ऑलराउंड, जैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑलराउंड डिफेंस करना है। वो क्यों? दुश्मन अपनी तजवीज़ बनाकर इमीडिएटली काउंटर अटैक कर सकता है, जिसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस चीज़ को बचाने के लिए मेरे साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, जो उनकी जिस साइड से वो चढ़ कर आ रहे हैं वहाँ पर एक एलएमजी वहाँ फिट करो, और उसके बाद फिर देखो जवान कहाँ लगा। हमने बोला ठीक है। जब हम एक जवान लेकर था हवलदार, उसको और उसके साथ एक जवान, उन जो जिससे चढ़कर ऊपर आते थे, वहाँ उस जगह पर हमने एक एलएमजी, ताकि थोड़े देर के लिए उनको रोका जा सके। ठीक। जैसे वहाँ पर उनको छोड़ के आते हैं, फिर दूसरे जवानों को एडजस्ट करने के लिए तो पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पोस्ट इंडिया के कब्जे में आ गई है, और हम इसके बाद हम जितना भी कुछ कर सकते हैं अभी कुछ कर सकते। उसने बहुत पैर खोल दी। उसी दौरान क्या है कि मेरा एक लड़का ओमराज था, उसके लेफ्ट बाजू में लगा शल और बाजू उतर गया। सिर्फ नीचे वाला चिथड़ा जो था वो था, और खून बह रहा। फर्स्ट एड करके उसको ये हमने प्लान किया कि हम इसको नीचे भेजेंगे। जैसे ही हम ये सोच बुझात बना रहे थे, दोबारा शल आया जो कि मेजर साहब को लेफ्ट साइड चेस्ट के बाएं लगा और पीछे पीठ से निकल गया। तो उस चीज़ का भी ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट दी जा रही थी, ये कैसे है, कैसे होगा, अब स्थिति कैसे है। तो जब जो ये रिपोर्ट भी मिल गई उनको कि उनको मेजर साहब को और ओमराज को भी इवैक्यूएट किया जाए। मेजर साहब ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है। कहते नहीं, वहाँ पर कोई ऐसी फर्स्ट एड देने की कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, तो आपको आप नीचे ही आना पड़ेगा। मगर वो तो तैयारी तो हो गई, मगर क्या है कि इतना स्नोफॉल हो रहा है, मौसम पूरा पैक्ड है। आस्ता आस्ता जब नीचे उतरते हैं मेजर साहब भी और ओमराज, मगर ओमराज का ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसका रास्ते में ही डेथ हो गया। और मेजर साहब जहाँ हमारा फायरबेस, जहाँ हमारा बटालियन हेडक्वार्टर बनाया हुआ था छोटा सा, जब वहाँ पहुँचते हैं अचानक उस एरिया में क्या है कि अचानक मौसम खुलेगा और इतनी धूप आएगी कि आदमी को जला देती है। एक्शन उसका होता है ना, एक्स जो पड़ता है वो के ऊपर, हालांकि सारा कुछ पहनने के लिए सरकार ने दिया होता है। वो पहुँचते हैं और फिर क्या अपने बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, हम अपने पोस्ट पर कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए हमारे कैप्टन आनंद शर्मा साहब, उसके साथ 5-6 जवान, जो कि उन्होंने कहा कि आपके लिए हम खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करें। ठीक। आप मानो कि वो जो चावल ले गए थे वो थे स्टोन टाइप्स, वो तो कोई ऐसा सादा नहीं था। तो फिर क्या किया कि जब वो एक टीन में चावल लेके आए, तो हमने कि स्टोव जो कि पाकिस्तानियों था, एक स्टोव लिया उनका, एक पतीला लिया, और अभी वो तो हो गया, मैं भी माचिस नहीं है। जहाँ हमारा फायर बेस था वहाँ हमने माचिस लाई और स्टोव जलाया और बर्फ़ भी डालकर उसका पानी बनाया। 3 दिन के बाद हमने एक गिलास पानी पिया, और कोई खाना है मगर खाया नहीं जाता है, हमारी स्थिति ऐसी है। तो जैसे ही ये पोस्ट कैप्चर हो गई थी, हमारे सुबह ब्रिगेडियर चंद्र सिंह नौगियाल वहाँ पहुँचते हैं, और होता ही है कमांडर का दड़ा मारना, थ्रेड लगना, ये है वो, आप सोए हो। हमने कहा ये जहाँ कौन सा ऐसा कोई सूटेबल बंकर्स हैं जहाँ पर आदमी जो आने के स्टे कर सकते हैं। चलो या नहीं हो, कमांडर साहब ने कहा जाके पूरे एरिया के चक्कर लगाया। एक गैप बनता था, कमांडर साहब ने लेट कर कहा कि इससे दुश्मन चढ़ सकते, बिल्कुल चढ़ सकते, मगर कब? जब वो नीचे से चढ़कर ऊपर से रोप फेंकेगा तब वो क्लाइंब करके चढ़ सकता है। ओके। फिर उन्होंने आए जो पाकिस्तानियों के कुछ क्लोथिंग था, विंड शीटर थी, सॉक्स थे, बूट का फ्लच थे, जहाँ कुछ और साधन जो भी इस्तेमाल किया जाता था वो पहने, और क्रैम्पॉन अपने तारे। वैसे ये सारा सामान अमेरिका से एक ही दुकान से खरीदा गया। जब उन्होंने पहने और फिर कहा कि अच्छा बाना हम चलते हैं ना, तो और एक स्पेशल चीज़ कि ना तो इतनी हाइट पर कोई एक्शन हुआ है और ना होगा, और इस पोस्ट का नाम जो कि कायदे आज़म से जाना जाता है, अभी ये वाना टॉप से जाना जाएगा। तो हमने कोई बहादुरी नहीं की,
सरकार के दिए हुए हुक्म का पालना किया है और हमने सुरक्षित अपने देश का झंडा वहाँ पर लहरा दिया। और आगे देशवासियों ने, हमारे सीनियर ने क्या सोचा, क्या विचार बनाई और मेरे को परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये थी हमारे पलटन की गाथाएं, ये था हमारे पलटन का काम, ये था इंडिविजुअली काम और देश का ये काम था जो कि बहुत एक मुश्किल चोटी को हाथ में लेना था, वो हमने मेरी पलटन ने करके दिखाया।